नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तेलंगाना की तासीस की 6वीं सालगिरह के मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भाग्यामा के करीब गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत के क़याम में इन नौजवानों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर ने वहां पुल चढ़ाने के बाद सीधे जुबली हाल के लिए रवाना हो गए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत नज़्म व नक्श से करप्शन का सफाया कर देगी और उसे जवाबदेह बनाएगी। चंद्रशेखर राव आज तासीस तेलंगाना की 6वीं सालगिरह के मौके पर जुबली हाल भाग्यामा में कौमी परचम की रस्म-ए-कुशाई के बाद आवाम के एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि TRS तेलंगाना के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और उसके लिए जो कुछ हो सके वह कर गुजरेगी। पंचायत राज, म्यूनसिपल और रेवेन्यू एक्ट में तरमीम के ज़रिए इन इदारों को मजबूत बनाया गया। चीफ मिनिस्टर ने रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को दी जाने वाली रकम 4,000 को बढ़ाकर 5,000 कर देने का ऐलान भी किया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो रियासत में फलाही स्कीमों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने अपना हिस्सा अदा करें। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर को पुलिस के दस्तों ने सलामी भी दी। रियासती वज़रा, अरकान असम्बली व पार्लियामेंट, सरकारी अहदेदारों और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। याद रहे कि 2 जून 2014 में तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश को तकसीम करते हुए नई रियासत तेलंगाना कायम की गई थी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप नामपल्ली में वाक़ बीजेपी के ऑफिस में भी तेलंगाना की तासीस के मौके पर रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने झंडा लहराया। उन्होंने रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए तेलुगु नौजवानों की कुर्बानियों को याद किया। पार्टी के दफ्तर में मुनक़िदा इस तकरीब में पार्टी के कायदीन के अलावा कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर दफ्तर गांधी भवन पर सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी MP ने रियासत की तासीस के मौके पर कौमी परचम लहराया। पार्टी के सीनियर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। मुल्क भर में सख्त हजीमत के बावजूद कांग्रेस के दफ्तर पर बहार देखी गई है। JSMC के डिजास्टर मैनेजमेंट और इमरजेंसी विंग के ऑफिस संजीवा पार्क पर भी तासीस तेलंगाना की तकरीब मुनक़िद हुई। हैदराबाद के मेयर B राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन मेहमान खुसूसी थे। विंग के डायरेक्टर विश्वजीत ने खैर मकदम किया। हैदराबाद के मेयर B राम मोहन ने JSMC के हेड ऑफिस टैंकबंड पर तिरंगा लहराते हुए रियासत तेलंगाना के क़याम का जश्न मनाया। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और कमिश्नर JSMC दाना किशोर के अलावा बल्दिया के अहदेदार और मुलाजिमीन भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना की तासीस के मौके पर हुक्मरान जमात के हेडक्वार्टर्स TRS भवन पर कारगुज़र सदर KT रामाराव ने कौमी परचम लहराया और पार्टी कारकुनों से खिताब किया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। अलहदा रियासत की मुखालिफ तेलुगु देशम की तेलंगाना यूनिट ने भी अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम की 6वीं सालगिरह के मौके पर NTR भवन में झंडा लहराया। पार्टी के सदर इमराना और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन की तरफ से राजभवन में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स के चंद्रशेखर राव और वाई जगनमोहन रेड्डी भी शरीक थे।
जबकि दीगर मौजूदीन में उलमा मशाखीन, रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, जजेस, सरकारी अहदेदार, मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे और दूसरे शरीक थे। इब्तिदा में शाही मस्जिद बागेमा के इमाम अहसन बिन अब्दुर्रहमान अल-हम्वी ने फ़ज़ाइल रमज़ान पर बयान दिया और दुआ की। दावत इफ्तार में हैरत की बात है कि मजलिस के सदर बैरिस्टर अवैसी और ना ही मजलिस के कोई MLA शरीक थे। इफ्तार की दावत के बाद दोनों चीफ मिनिस्टरों ने गवर्नर से मुलाकात की और तेलुगु रियासतों के दरमियान पाए जाने वाले तनाज़ात की यकसुई से इत्तेफाक किया। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने असम्बली हल्के कारवान के तमाम 7 बल्दी डिवीज़नों की मसाजिद के पास रियासती हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले रमज़ान गिफ्ट तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद उनकी हमरा थी। कौसर मोहिउद्दीन ने नाना नगर और दूसरे इलाकों में मुकामी लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफ़त हासिल की। लोगों ने पानी की शदीद किल्लत और कचरे की अदम निकासी की भी शिकायत की, जिस पर उन्होंने उसके फौरी हल का तयक़ुन दिया। रोज़ेदारों को इफ्तार करवाना और या फिर उनके लिए सहर का इंतज़ाम करना माह रमज़ान के सबसे अच्छे अमाल में शामिल है और इसका अल्लाह के पास अजर भी ज़्यादा है। मस्जिद टेक नामपल्ली के पास मकामी लोग गुज़िश्ता 13 बरस से शब क़दर की मुक़द्दस रात के मौके पर रोज़ेदारों के लिए सहर का इंतज़ाम करते आ रहे हैं, जिसमें सैकड़ों लोग शरीक होते हैं। IN टुडे के नौजवान सहाफ़ी शहबाज बाबा, उनके छोटे भाई शाकर बाबा, मोहम्मद शौकत और रिपोर्टर अब्दुल रहीम ने सहरी के इंतज़ाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और दुआएं हासिल की। हैदराबाद की मशहूर और ख़दीम दीनी दरसगाह जामिया निज़ामिया के सालाना इम्तहानात बराए मौलवी तक कामिल नताइज का आज ऐलान कर दिया गया। इन इम्तहानात में तकरीबन 2000 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के अवाम को रियासत की तासीस के मौके पर मुबारकबाद दी। अपने एक बयान में उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि रियासत तेलंगाना तरक्की के ज़ेनों को तय करते हुए सबसे अच्छी रियासत बनेगी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को भी एक पैगाम रवाना किया है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने तेलंगाना की तासीस के मौके पर तेलुगु अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम ने ज़िंदगी के हर शोबे में अपना नाम बुलंद किया है। रियासती कानून-साज़ काउंसिल में तासीस तेलंगाना के मौके पर नायब सदर नशीन NV विद्यासागर ने कौमी परचम लहराया और महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट की गुलपोशी की। इस मौके पर अरकान कानून-साज़ काउंसिल और रियासती मुखन्ना के अहदेदार भी मौजूद थे। माहौलियात से मुताल्लिक़ अवामी शऊर की बेदारी के लिए पल्लवी इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दौड़ का अहतमाम किया गया था, जिसमें 2000 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। मिस इंडिया डॉक्टर तेजस्वरी और सेक्रेटरी IT जयशंजन ने हरी झंडी दिखाई। जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े एक तालाब में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद गुरक़ाब हो गए। बताया जाता है कि नरसिम्हलू नामी एक शख्स की घर बनौनी की तकरीब में शिरकत के लिए कर्नाटक से एक ख़ानदान आया हुआ था। वो गजलराम तालाब में कपड़े धोने के लिए गए थे, जहाँ एक 10 साला यशवंत फिसल कर तालाब में गिर गया, जिसे बचाने की कोशिश में 30 साला अनीता और 65 साला अय्यम्मा भी गुरक़ाब हो गई। पुलिस जगतगिरी गुट्टा ने नाशों को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। गोधरा फसादात वाले गुजरात से उभर कर बीजेपी के साबिका आला सतही लीडर एल.के. अडवाणी के पार्लिमानी हलके से जीत हासिल करके उन्हीं की साबिका जगह पर कब्जा जमाने वाले वज़ीर दाखिला बना दिए जाने वाले अमित शाह ने हलफ लेने के बाद अपना एक फरीज़ा ऐसे निभाया कि नई दिल्ली में हुकूमत व मुल्क के लिए शहीद होने वाले शहीद पुलिस जवानों को उनके स्मारक जाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश की। ये शहीद पुलिस जवान थे, अभी पुलवामा के शहीदों का खर्जा बाकी है। देखिए वो खर्जा क्या रंग दिखाता है, क्योंकि तारीख गवाह है कि पाप ने हमेशा पापियों के टुकड़े टुकड़े उड़ाए हैं। रियासत बिहार में अचानक यू टर्न लेकर बीजेपी का हाथ मजबूती से थामने वाले सीएम नीतीश कुमार ने अपनी काबीना में पार्लियामानी इंतखाबात के बाद अचानक तोसी का फैसला किया है। जेडीयू कोटे से भी 8 वज़रा को अभी गवर्नर लालजी टंडन ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिला दिया है। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार और उनके साथ साथ डिप्टी सीएम की कुर्सी लेने वाले बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी भी वहां पर टांग डाले बैठे नजर आए। उत्तराखंड की नंदा देवी बेस कैंप में फंस जाने वाले 4 पहाड़ की चोटियों को सर करने वाले लोगों को फौज की मदद से बचा लिया गया है, जबकि उनके 8 दीगर साथी अभी भी लापता बताए गए हैं और उनकी तलाश शद्दोमत से जारी है। हमारे मुल्क भारत में साबिका से पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम के चलते गैर महसूस तरीके से सारे मुल्क में इंतहाई गर्मी की लहर चल रही थी और चुपके चुपके अपना असर दिखा रही थी, लेकिन लोगों के जहन दूसरी तरफ मुड़े हुए थे। अब जबकि पीएम मोदी ने हलफ ले लिया है तो गर्मी भी खुलकर सबके सामने आ गई है। वैसे अभी मुल्क के शुमाली हिस्सों में गर्मी का कहर उरूज पर है। आरएसएस का गढ़ नागपुर में गर्मी का पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चल रहा है और चारों तरफ से माहौल को लू और तपिश ने मुकम्मल तौर पर घेर कर रख लिया है और लोग ऐसे मौके पर बारिश के वीडियोस देखकर दिल बहला रहे हैं। और अब खेल की दुनिया की खबरों में इंग्लैंड में चल रहे आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के चलते साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मुकाबला जोरों पर है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। दूसरी तरफ लिवरपूल ने 14 सालों बाद दोबारा चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है। इस मौके पर वहां पर एक जबरदस्त जश्न देखा गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।